जो उद्धव ठाकरे जी हैं वो सिर्फ आज अपना अकेले का अस्तित्व बचाने की बात कर रहे हैं। इनका कोई उद्देश्य नहीं है महाराष्ट्र के विकास का। इनका सिर्फ एक उद्देश्य है कि मैं कैसे एमएलए बन जाऊं, मेरा बेटा एमएलए बन जाए। उद्धव ठाकरे जी के पोस्टर लग रहे हैं, वक्फ बोर्ड के सपोर्ट कर रहे हैं, वो वहां आज ईद की बधाई दे रहे हैं। दिवाली की बधाई के अलावा कभी दिया नहीं गया था। लोगों का, जनता का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी पे बहुत ज्यादा है। उसका आप उदाहरण हरियाणा को रिपीट करते हुए देख चुके हैं। प्रधानमंत्री तीसरी बार आ गए हैं, तो महाराष्ट्र भी आएगा। 20 नवंबर किसके लिए खुशियां लेकर आ रहे हैं? देश के लिए खुशियां लाने वाला है, महाराष्ट्र के लिए खुशियां लाने वाला है। भाजपा और शिवसेना युति सरकार बनाने वाली है, पहले से ज्यादा मजबूती से सरकार बनेगी, पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। सर, क्या स्थिति नजर आ रही है इस बार आपको महाराष्ट्र में, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी जो यूबीटी है आज वो अपने अस्तित्व के लिए ही लड़ रही है, और वहीं दूसरी तरफ लड़की बहना योजना जो कि महायुति की तरफ से, देवेंद्र फडणवीस की सरकार की तरफ से दी गई है, इसका क्या इम्पैक्ट महाराष्ट्र में रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो जो उद्धव ठाकरे जी हैं वो सिर्फ आज अपना अकेले का अस्तित्व बचाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने सर्वप्रथम जो सबसे बड़ी गलती करी है, बाला साहब का अपमान किया है। बाला साहब ठाकरे ने साफ साफ कहा था कि मेरे परिवार का कोई भी शख्स किसी भी पद को ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की है। रही बात इसकी कि मेरी पार्टी का कोई भी व्यक्ति कभी भी कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार का हम समझौता नहीं करेंगे, चाहे हम सरकार में आए या नहीं आए। आज वो दोनों बातें कहाँ गई? उद्धव ठाकरे जी सिर्फ खुद को सीएम बनाने के लिए, बेटे को एमएलए बनाने के लिए आज कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए हैं, जिसके विरुद्ध आप लड़े थे। आज शिवसेना जो खड़ी हुई, इन देश विरोधी ताकतों के विरुद्ध खड़ी हुई थी। बाला साहब ठाकरे की जो एक छवि है, एक कट्टर हिंदूवादी नेता की है, लोग उनको पूछते हैं आज महाराष्ट्र में। इन्होंने उस छवि को धूमिल किया है। इनका कोई उद्देश्य नहीं है महाराष्ट्र के विकास का। इनका सिर्फ एक उद्देश्य है कि मैं कैसे एमएलए बन जाऊं, मेरा बेटा एमएलए बन जाए, या मैं कैसे मुख्यमंत्री बन जाऊं। आज एनसीपी की भी अगर बात करें, एनसीपी का भी उद्देश्य यही चल रहा है। आपको अगर लोग चाहते तो आप टूटते नहीं। आप अपने ही संगठन के लोगों को जब संभाल नहीं सकते तो आप एक राज्य को कैसे संभालेंगे? आप ही के एमएलए आपके साथ नहीं है, आप ही के एमपी आपके साथ नहीं, आप ही के केंद्रीय मंत्री आपके साथ नहीं रहे, तो इसका मतलब गड़बड़ है ना। आप बात कर रहे हैं कि मैं पूरे महाराष्ट्र का विकास करूंगा, लेकिन विकास किसका हो रहा है? अपने परिवार का। बात परिवारवाद की आ गई। बाला साहब हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रहे, लेकिन महाराष्ट्र में आज लड़ाई चल रही है सिर्फ परिवारवाद की, कि मैं और मेरा परिवार। आप बताएं क्या कहती है जनता? भाजपा पहले से ज़्यादा मजबूत होगी। असली शिवसेना इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ भगवे की बात करते हैं, कट्टरता की बात करते हैं। शिवसेना का उद्देश्य सिर्फ एक ही था, हिंदू राष्ट्र। आज हिंदू राष्ट्र की बात कहाँ हो रही है? उद्धव ठाकरे जी के पोस्टर लग रहे हैं, वक्फ बोर्ड के सपोर्ट कर रहे हैं, वो वहाँ आज ईद की बधाई दे रहे हैं। दिवाली की बधाई के अलावा कभी दिया नहीं गया था। जो जय श्री राम की बात करते थे आज कहते हैं कि अजाने होने दो, सड़कों पे नमाज पढ़ने दो। तो सब बदल गया है, सारी दृष्टि कौन ही चेंज हो गया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे शिवसेना नहीं है, वो सिर्फ उद्धव ठाकरे की एक पर्सनल सेना रह गई है। तो सर, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया और आपने कहा कि इस बार बीजेपी जो है वो महाराष्ट्र में लगातार मजबूत हो रही है, तो क्या इस मजबूती के बीच में लड़की बहना योजना है, या जो 3 सालों में महायुति सरकार के द्वारा तमाम काम महाराष्ट्र में किए गए हैं? वहीं बात अगर मनसे की करें, राज ठाकरे जो कि चचेरे भाई हैं उद्धव ठाकरे के, उन्होंने भी देवेंद्र फडणवीस को समर्थन करने की बात कर दी। देखिए, कोई भी सरकार कभी भी सिर्फ एक योजना से नहीं चलती। अगर एक योजना से सरकारें बन जाती फिर तो एक योजना आप लाएं, बाकी सब खत्म हो गई। आपको प्रदेश के हर व्यक्ति के लिए काम करना पड़ेगा। एक योजना नहीं, कई योजनाएं होती हैं, दिखती एक है। जब तक आप प्रदेश में कई प्रकार के लोग हैं, कोई किस कैटेगरी में है, कोई किस कैटेगरी में, हर प्रकार के लोगों को जब तक सरकार काम नहीं करेगी, सरकार की वोट बैंक सिर्फ नारी नहीं है ना, आदमी भी है, उनके परिवार के लोग भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, पैसे वाला भी है और बिना पैसे वाला भी है, गरीब भी है, अमीर भी है। आपको सबका ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी हरियाणा में अगर आज भाजपा की सरकार बनी है, उन्होंने सिर्फ किसी एक जाति या किसी विशेष के लिए काम नहीं किया है, सबके लिए काम किया है। और भाजपा का तो हमारा नारा ही है, मोदी जी का, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। अगर नहीं तो फिर तो एक का विकास करना है तो वो तो उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं ना। उनका सिर्फ एजेंडा है कि कांग्रेस का विकास करना है, कि मैं और मेरे रिश्ता खराब ना हो शरद पवार जी से, मेरे को उनका ध्यान रखना है। विकास वहाँ पे हो रहा है जो बोल रहे हैं ये कि
विकास हम पूरे महाराष्ट्र का करेंगे, उद्देश्य सिर्फ कांग्रेस को और एनसीपी को उठाना है और कोई उद्देश्य नहीं है। महाराष्ट्र के लिए उनकी क्या योजना है बताएं, ऐसा क्या कार्य कर दिया उन्होंने? योजनाओं के साथ साथ बार बार पे कहा जा रहा है ना कि जनता जो है वो काफी ज्यादा परेशान है महायुति से, इस तरीके की बात की जा रही है। पर एमवीए की जो अभी तक तकरार सामने आ रही है, उन्होंने अभी तक जो है वो योजना नहीं दी। वहीं दूसरी तरफ उनका कहना है कि हम महायुति से बढ़िया सरकार चला कर देंगे। ये कहने से थोड़ी ना होता है। लड़ाई तो आज अभी तक तो उन्हें यही नहीं पता है कि सीटें किसकी कितनी आएंगी अगर जीत गए तो, और मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये भी तय नहीं हो रहा है। आज आप किसके बूते पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? प्रदेश की जनता पहले मुख्यमंत्री देखना चाहती है कि मेरा मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं वोट किसके लिए कर रहा हूँ? एक एमएलए को तो करूंगा ही, लेकिन मेरे जो प्रदेश को जो चलाएगा वो चेहरा क्या होगा आज आपका तय ही नहीं है। आप तो वेट कर रहे हैं क्योंकि आपको मालूम भी है कहीं ना कहीं कि ऐसा होने वाला तो नहीं है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। सिर्फ ये ढोल पीटने से नहीं होने वाला है। जनता चाहती है काम और विकास। वो जो पार्टी ने किया है वो आप देखिएगा, आने वाले रिजल्ट में आपको दिख जाएगा। वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है, पहले इसकी ज्यादा मजबूती से बनने वाली है। रणदीप जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार बीजेपी जो है वो डबल मजबूती से आएगी, महायुति बनने वाली है और एमवीए का सफाया हो रहा है? उसका कारण है सबसे बड़ा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लोगों का, जनता का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी पे बहुत ज्यादा है। उसका आप उदाहरण हरियाणा को रिपीट करते हुए देख चुके हैं। प्रधानमंत्री तीसरी बार आ गए हैं तो महाराष्ट्र भी आएगा। सिंपल सी एक बात है, जनता चाहती है कि देश का विकास हो, सिर्फ पर्टिकुलर एक जाति का नहीं, ये एक धर्म का नहीं। धर्म की राजनीति से ऊपर उठिए ना। देश जिसका है आप उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। ये देश जिसका है उसकी बात ही नहीं कर रहे आप, तो आप बात करेंगे उनकी जो इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। शांति प्रिय कहा जाता है लेकिन शांति प्रिय नहीं है। उनका काम है शांति को खराब कैसे करना है। हर जगह आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर आज इतने दंगे हो रहे हैं, संत जा रहे हैं, मंदिरों में हमले हो रहे हैं। कौन कर रहा है ये सब? और उन्हीं का विकास किसका होना चाहिए? तो आप जैसे कि कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के चुनाव में ध्रुवीकरण की बात की जा रही है, एक तबके का वोट लिया जा रहा है। अपने आप को हिंदूवादी नेता कहने वाले उद्धव ठाकरे ने तो कुछ दिन पहले वक्फ को समर्थन कर दिया था और कहा था कि मस्जिदों को हाथ भी लगा के दिखाओ। तो क्या जिस तरीके की बयानबाजी यूबीटी के नेता कर रहे हैं, क्या जो मराठी है, जो अभी तक शिवसेना की विचारधारा पर चलते आए थे, वो लोग जो है वो भरोसा करेंगे एमवीए गठबंधन? बिल्कुल नहीं करेंगे। वो मराठी की अगर बात करते हैं, आज भूल गए छत्रपति शिवाजी महाराज को, जिन्होंने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। उनका क्या नारा था? वो भगवे की बात करते थे सिर्फ। आज उद्धव ठाकरे जिस शिव का नाम लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनकी किस विचारधारा के ऊपर वो काम कर रहे हैं बताइए? कहीं नहीं कर रहे हैं। सिर्फ मैं, मेरा बेटा, मेरी एनसीपी, मेरी कांग्रेस। ये बदल गया है, बिल्कुल बदल गया है। मराठी मानुस की जो बात करते हैं, उन्होंने हमेशा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी जनता के लिए कार्य किया है। वो सबको अपना मानते थे, वो किसी जाति विशेष को नहीं मानते थे। वो जो इस देश की बात करेगा वो उसके साथ खड़े होते थे। जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से पहले कहा गया कि एमवीए जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, पर जैसे जैसे सीट बंटवारे की बात आई, इन दोनों में जो है वो लड़ाई होने लगी, तमाम जो गठबंधन है वो आपस में लड़ने लगा, और आज सीटों का बंटवारा होने के बावजूद भी जो है वो पार्टियां एक दूसरे के ऊपर दबाव बना रही हैं कि तुम्हें ये प्रत्याशी उतारने चाहिए, ये कैंडिडेट्स उतारने चाहिए। तो क्या ये जो आपसी लड़ाई है, इससे एक बड़ा नुकसान एमवीए को उठाना पड़ सकता है? देखिए, जब ज़्यादा मामों का भांजा जो होता है वो भूखा मरता है। वही स्थिति वहाँ होने वाली है कि वो सबको अपना अपना पड़ा है कि मेरी किसी तरीके से सीटें ज़्यादा आ जाएं, मेरे नंबर अगर ऊपर रहेंगे तो मैं शायद मुख्यमंत्री का मांग पाऊंगा। यही हो रहा है। तो सर, क्या 20 नवंबर किसके लिए खुशियाँ लेकर आ रहे हैं? देश के लिए खुशियां लाने वाला है, महाराष्ट्र के लिए खुशियां लाने वाला है। भाजपा और शिवसेना युति सरकार बनाने वाली है, पहले से ज़्यादा मजबूती से सरकार बनेगी, पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, हिंदूवादी सरकार बनेगी, राष्ट्रवादी सरकार बनेगी, विकासवादी सरकार बनेगी, जो महाराष्ट्र की हर जनता के लिए, हर शख्स के लिए, छोटे से बड़े के लिए काम करने वाली सरकार बनेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, महाराष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।